नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है। ठीक है, शनिवार 18 जुलाई 2024 की। अब इसमें जो काम कहना है वही देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। पहले मैं बता देता हूँ कि भाई क्या क्या आया है इसमें। जैसे किया जा सकता है कि बताइए 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है वो किससे संबंधित है। ठीक है, साइबर ठगों से। और ये बताइए 1962 किससे संबंधित है। 1962 है ना, ये पशुओं से संबंधित है। अगर जो भी कोई समस्या है या फिर बीमार है पशु, ठीक है, या फिर उस पर चला नहीं जा रहा है, तो आप 1962 करके वो जो वैन है उसको बुला सकते हैं 1962। और 108 एम्बुलेंस है, 102 भी एम्बुलेंस ही है। ठीक, 1930 ध्यान रखना है, 1930। आगे चलते हैं। ग्राम विकास चौपाल। मुख्यमंत्री ने नागौर के तिलानेस गांव में किसानों, पशुपालकों, युवाओं के साथ किया संवाद। तिलानेस सरकार की योजनाओं से किसानों, पशुपालकों को मिला आर्थिक सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा से संवाद, सरकार का आभार। ठीक है, इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण को मिल रही सर्वोच्च प्राथमिकता। किसान कल्याण, प्राकृतिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक एवं नवाचारों से उत्पाद और आय बढ़ाएं किसान की समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता से ही देश प्रदेश का समग्र विकास संभव। नागौर के तिलानेस गांव में ग्राम विकास चौपाल, घर घर शौचालय से गरिमा को मिला सम्मान। उज्ज्वला योजना से सुधरा स्वास्थ्य स्तर। तो गरिमा क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है। महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण ही वास्तविक प्रगति का आधार है। जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने साथ परिवार का भी उत्थान कर रही महिलाएं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आदि आबादी की राजनीति में सशक्त होगी भागीदारी। ठीक भाई। पशुपालकों एवं डेयरी से जुड़ी महिलाओं को लेकर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी के माध्यम से पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान कर रही है। कितनी? 5 रुपये। वो देगा 5, 10, 15, 20 या फिर 3 रुपये ना, 5 रुपये। राधा देवी बर्तन बैंक संचालन। ठीक, बर्तन बैंक किससे संबंधित है। लखपति दीदी किससे संबंधित है। ठीक, क्लस्टर मैनेजर पशु सखी, माया उद्यमी। आगे चलते हैं। नागौर के तिलानेस गांव में प्रातः भ्रमण, मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ की निराई गुड़ाई, उन्नत एवं प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान। रामसरी गांव में जोबनेर बुटाटी राजमार्ग तक होगा सड़क निर्माण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर आयोजित आत्मीय चर्चा के दौरान गांव के विकास से जुड़े सुझाव सुनने और तिलानेस के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तिलानेस है ना, ध्यान रखना भाई, गांव का नाम क्या है। तिलानेस। ठीक है, तिलानेस। आगे चलते हैं। तिलानेस, जोबनेर और बूटाटी 1.18 करोड़ रुपए की। ठीक, 1.18 करोड़ रुपए की। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद के आवास पर किया भोजन, परिजनों से की आत्मीय मुलाकात। जल जीवन मिशन 2.0 किससे संबंधित है। ठीक, जल जीवन मिशन पर ये क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों की बड़ी सफलता मिली है। जीवन मिशन 2.0 50-50 भागीदारी है ना, ये काम का है। 2028 दिसंबर 2028 तक है। ठीक, कब तक बढ़ा दिए, दिसंबर 2028 तक, जनवरी 2028 तक है ना, तो दिसंबर 2028 तक। जल जीवन मिशन 2.0। फिर हर घर जल लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता राजस्थान। सामान्य, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक प्रावधान। राजस्थान बनाया नया कीर्तिमान। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन है जो, उनको देखेंगे। अने इसमें तो 1930 ध्यान रखना है कि भाई 1930 क्या है। उन्होंने R4C के लिए नया भवन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखना भाई। राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C। अब वो यही पूछेगा, ये बता R4C क्या है। आई बात समझ में। जो नाम के हिसाब से अगर जिसका पता नहीं चल रहा है ना, तो उसकी आने की ज़्यादा संभावना बन जाती है।
तो फिर 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, तो आर से तो राजस्थान है, 4C है ना, 100 करोड़ रुपए। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम में अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले मुख्यमंत्री को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हेल्पलाइन 1930 पर लगभग 95% शिकायतें समय पर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ठीक, और तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जून 2026 में कॉल टेकर लाइन रिप्लाई प्रतिशत TCS एवं NCRP में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 5 लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर 412 E0 FIR दर्ज की जा चुकी है। गृह मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुरक्षा एवं अनुसंधान के लिए वर्ष 2026 में 54% कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री ने की शिकायत के साथ बातचीत, अन्य तो 1930 ध्यान रखना है, सीधी सट बात यह है। और है ना, ये भी काम का है। राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C, R से तो राजस्थान हो जाएगा ना, 4C। सरकार की योजनाओं से किसानों पशुपालकों को मिला आर्थिक सुरक्षा कवच। ठीक है, मुख्यमंत्री बदला शर्मा से संवाद, सरकार का आभार। तो इनमें ना डिटेल नहीं है ना, वो बता रहे हैं कि भाई ये फला किसान है कि भाई सरकार का आभार व्यक्त किया है, इनमें आ सकती है। आगे चलते हैं, कुछ खास नहीं है। सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक तकनीकी, वित्तीय सहायता और विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ उपलब्ध करवाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कृषि को सम्मानजनक और लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। चलते हैं आगे, है ना। ग्राम विकास चौपाल है, ये ध्यान रखना है ना, ग्राम विकास चौपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण को मिल रही सर्वोच्च प्राथमिकता। प्राथमिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक एवं नवाचारों से उत्पादन और आय बढ़ाएं किसान की समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता से ही देश प्रदेश का समग्र विकास संभव। नागौर के तिलानेस, है ना, ये नाम ध्यान रखना है भाई, तिलानेस है ना, तिलानेस गाँव है, कहाँ का है, नागौर का है। न से नागौर, न से टंगस्टन भी नागौर में होता है। और जो है ना सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं ना, वो नागौर में लगते हैं। तिलवाड़ा कहाँ है, तिलवाड़ा तो बाढ़ में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और नागौर में क्या है भाई, नागौर में टंगस्टन है, जिप्सम का भी उत्पादन होता है, लेकिन जिप्सम का शायद है ना बीकानेर में भी होता है। ठीक है, नागौरी बैल, नागौरी नस्ल है बैलों की। ठीक है, तो जैसे कि अगर थारपारक नस्ल देखें वो तो जैसलमेर में है ना, नागौरी बैल यहाँ पर नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मिले, नागौर में ही। महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण ही वास्तविक प्रगति का आधार। जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने साथ परिवार का भी उत्थान कर रही महिलाएं नारी शक्ति बंधन अधिनियम से आधी आबादी की राजनीति में सशक्त होगी भागीदारी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और क्या है इसमें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय बनाकर महिलाओं के सम्मान और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पुराना ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है तो वो आते हैं भाई। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नागौर के डेगाना के, है ना, अब जिस प्रकार से ये डेगाना है ना, डेगाना टंगस्टन डेगाना, वो ठीक है। और वो जो है ना, जैसे कि डावेड़ा हत्याकांड है ना, वो है नागौर के ही डिडबाना में है वो। ठीक है, तो नागौर है, नागौर की तहसील है डिडबाना, तो डिडबाना में ही है ये डावड़ा हत्याकांड, आई बात समझ में। और जो नींबू चना है ना, चना कहाँ है, अलवर में। ठीक, तो डावड़ा हत्याकांड डैसे डावड़ा डैसे डिडबाना, और डिडबाना कहाँ है, नागौर में। और नींबू चना अलवर में है। और कूदड़ में स है ना, वह कह है तो सीकर कूदड़ से संबंधित है। ठीक है, और वो जो है ना नींबू चना डावी में भी है, तो वो उसका मतलब है बूंदी हत्याकांड डावी से संबंधित है।
बूंदी मोहता डाबी हत्याकांड। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नागौर के डेगाना के तिला नेस गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में महिलाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आए परिवर्तन की जानकारी ली और सुझाव भी प्राप्त किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने और अन्य महिलाओं को भी जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के समान कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। ठीक भाई। पशुपालन डेयरी से जुड़ी महिलाओं को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी के माध्यम से पशुपालन को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान कर रही है। 5 रुपये प्रति लीटर है ना, ये काम का है 5 रुपये प्रति लीटर। ₹40,000 की आय होगा ना, तो यहाँ से तो बस ये ध्यान रखना भाई पशु सखी क्या है, ठीक है, और बर्तन बैंक क्या है, बर्तन बैंक योजना, लखपति दीदी क्या है ना, तो 5 रुपये है इसमें काम का। आगे चलते हैं क्योंकि 5 पृष्ठ का है ना, और जो काम का है उनको ही तो पढ़ेंगे। नागौर के तिलानेस गांव में प्रातः भ्रमण। तिलानेस नाम क्या है गांव का? तिलानेस। अब वो ये पूछेगा ग्राम चौपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किस गांव का दौरा किया था? तिलानेस। रामसरी गांव से जॉबनेर बुटाटी राज्य राजमार्ग तक होगा सड़क निर्माण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर आयोजित आत्मीय चर्चा के दौरान गांव के विकास से जुड़े सुझाव सुने और तिलानेस के समग्र विकास के लिए बताइए वह कौन सा गांव है जिसका समग्र विकास के लिए उसको चुना गया है। समग्र विकास तिलानेस ये है जैसे कि नागौर की तहसील है क्या? नागौर की तहसील है क्या? डिडवाना नहीं, तो इसमें वो है अलग है, ये देरा कहते हैं ना, कौन सी तहसील की बात है ये? डेगाना है ना, डेगाना है, डेगाना नागौर। डेडवाना भी है, वो भी नागौर है, तो डेगाना है ये। ग्राम पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना। रामसरी गांव में जॉबनेर बुटाटी राज्य राजमार्ग पर 1.18 करोड़ रुपए की लागत से डामर सड़क निर्माण तथा गांव के शिवसागर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार की घोषणा की है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा जलभराव सहित विभिन्न स्थानीय समस्याओं को उठाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए हैं। जलभराव सहित विभिन्न स्थानीय समस्याओं को उठाए जाने पर। तो गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर आयोजित आत्मीय चर्चा के दौरान गांव के विकास से जुड़े सुझाव सुने। तिलानेस ठीक नागौर में है भैया, नागौर की डेगाना तहसील में। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना। रामसर गांव से जॉबनेर बुटाटी राज्य राजमार्ग तक 1.18 करोड़ रुपए की लागत से डामर सड़क निर्माण। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री गांव की गलियों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर ग्रामीणों से सहज और आत्मीय संवाद किया तथा उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं, है ना, उपेक्षा नेगेटिव होता है कि भाई मुझे आपसे यह उपेक्षा नहीं थी ना, ये अपेक्षा है। कभी मुझे ये आपसे अपेक्षा थी कि आपके 80% बने, 90% बने ना, पॉजिटिव अपेक्षा। मुख्यमंत्री सबसे पहले खेतों पहुँचे जहाँ उन्होंने किसानों के साथ फसलों का अवलोकन किया। ठीक। प्रातः भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री गांव की गलियों में पैदल पहुंचे और घर घर जाकर ग्रामीणों से मिले। महिलाओं से उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आजीविका एवं राजविका गतिविधियों पर चर्चा की। युवाओं से शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, रोजगार के अवसरों को लेकर संवाद किया। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री शहीद के आवास पर किया भोजन, परिजनों से की आत्मीय मुलाकात। जल जीवन मिशन 2.0 है ना, ये काम का है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री की प्रभावी पैरवी एवं निरंतर समन्वय के परिणामस्वरूप भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्री कौन है, जल संसाधन मंत्री कौन है सेंटर के? वो है CR पाटिल। अपने कौन से हैं, जैसे कि संसाधन में से आ रहा है ना, तो सुरेश रावत। और अपने वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा है ना, संजय का याद कर रहा है, संजय शर्मा। सेंटर के कौन है वन व पर्यावरण मंत्री? वही पृथ्वी की रक्षा कौन करते हैं? भूपेंद्र है ना, तो भू से भूमि, भू से भूपेंद्र, ये सेंटर के हैं। मुख्यमंत्री की प्रभावी पैरवी एवं निरंतर समन्वय के परिणामस्वरूप भारत सरकार
के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजस्थान को 537 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। दोबारा देखते हैं। मुख्यमंत्री की प्रभावी पैरवी एवं निरंतर समन्वय के परिणामस्वरूप भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0, कौन सा है 2.0, के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजस्थान को 537 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। 537। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 कब तक बढ़ा दी है? दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। केंद्र में राज्य सरकार की 50-50 भागीदारी से संचालित यह महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने प्रातः 537 करोड़ रुपए की यह सहायता जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति प्रदान करेगी। तो केंद्र सरकार से प्राप्त 537 करोड़ रुपए की यह सहायता जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति प्रदान करेगी। दोबारा से देखते हैं। मुख्यमंत्री की प्रभावी पैरवी एवं निरंतर समन्वय के परिणामस्वरूप भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान को 537 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक है ना 2028 तक बढ़ा दी है। 50-50 की भागीदारी है और वो है ना 55, उसमें है 74 HPCL की, जब बची यहाँ पड़ी 26। ठीक भाई, पर एक वीडियो में शायद है 76 बता दिया था ना, 76 नहीं 74 है, 26 अपना है। आई बात समझ में। केंद्र सरकार ने प्राप्त 537 करोड़ रुपए की यह सहायता जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति प्रदान करेगी। तो 50-50 की भागीदारी दिसंबर 2028, 537 करोड़ रुपए की अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। और कौन सा है? 2.0 है। राजस्थान बनाया नया कीर्तिमान। 3241 योजनाएं प्रदेश में भौतिक रूप से पूर्ण। 2520 योजनाओं का शीघ्र होगा जल अर्पण। हर घर जल लक्ष्य की और तेजी से बढ़ा राजस्थान। 2212 से अधिक गांव हर घर जल प्रमाणित। 705 नए प्रमाण पत्र पिछले मात्र 2 माह से ही प्राप्त हुए। 100% जल सेवा आकलन का कार्य सभी गाँवों में पूर्ण। 307.45 करोड़ रुपये के सामान्य क्षेत्र के लिए, 177.73 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति घटक के लिए, 52.52 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजाति घटक के लिए। क्वेश्चन देखते हैं ना भाई, और कुछ खास नहीं है इसमें। देख खास है जो एक तो ये है 1930 ध्यान रखना है और ये याद रखना है 2026-27 में साइबर क्राइम राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C 100 करोड़ रुपए 1930। ग्राम विकास चौपाल के तहत है ना तिलानेस गांव ध्यान रखना है, तिलानेस। उज्ज्वला योजना गरिमा को मिला सम्मान। 5 रुपये प्रति लीटर। और ये 1.8 करोड़ रुपये की है ना, यानी कि सब समग्र विकास किया जाएगा ये गांव का। गांव में पुस्तकालय, सह अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना। रामसरी गांव से जॉबनेर बूटाटी राज्य राजमार्ग तक। मुख्यमंत्री ने शहीद के आवास पर किया भोजन, परिजनों से की आत्म मुलाकात है ना। फिर ये जल जीवन मिशन है 2.0 2028 दिसंबर 2028 तक 50-50 की भागीदारी 2.0 537। ठीक भाई। राजस्थान ने बनाया नया कीर्तिमान 3241 2520 2212 307। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अब। राजस्थान किस पशु उत्पाद या कृषि उत्पाद के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम है? तो ये तो ऊन ही होना चाहिए भाई, ऊन। राजस्थान में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जुलाई 2026 तक लगभग कितने घरों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित हैं? 1.5 लाख होना चाहिए भाई, ये 1.5 लाख। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन को किस थीम पर तैयार किया गया है? गुलाबी नगरी है, गुलाबी नगरी। BBG रामजी योजना के तहत श्रम नियोजन के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो फिर श्रम नियोजन के मामले में प्रथम करें या द्वितीय करें? श्रम नियोजन, चल प्रथम करते हैं। पंचकर्म योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत बाड़मेर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो बाड़मेर जिले का उत्पाद है
5 में ए। नहीं, 1 मिनट, बाड़मेर में है ना, तो फिर टेक्सटाइल उत्पाद, ग्रेनाइट का उत्पाद, कशीदाकारी, सोनामुखी का उत्पाद, बाड़मेर। जब जोधपुर में तो सोनामुखी का है, ठीक है, ग्रेनाइट के, टेक्सटाइल के, अब ये तो पता है जैसे कि ईसबगोल है ना, वो उपज है बाड़मेर की, ठीक है, लेकिन कशीदाकारी तो नहीं है, वो तो बंदेज में है ना, जोधपुर है। ग्रेनाइट का उत्पाद, टेक्सटाइल उत्पाद सोनामुखी करते हैं, क्योंकि भाई इधर गर्म बहुल क्षेत्र है। अब देखते हैं इनको।